हेलो दोस्तों, मैं हूं यश। आज है 10 अगस्त 2023। 10 अगस्त 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर विजेता विलियम फ्राइडकिन का निधन हो गया। वो कहाँ के थे? यानी जो ऑस्कर विजेता हैं विलियम फ्राइडकिन, इनका निधन हो गया। वो कहाँ के हैं? तो कहाँ के दोस्तों? अमेरिका के। कहाँ के दोस्तों? अमेरिका के। यानी ऑप्शन ए सही है। कहाँ के दोस्तों? अमेरिका के। अब ये अमेरिका के हैं तो उनके फ्राइडकिन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो फ्राइडकिन के बारे में बात अगर करते हैं तो जो ये फ्राइडकिन है ये क्या है? ऑस्कर विजेता अमेरिकी निर्देशक विलियम फ्राइडकिन, जिन्होंने द एक्सोरिस्ट और द फ्रेंच एक्शन जैसी चर्चित फिल्मों के निर्देशन की है। इन्होंने अमेरिका के वह कैलिफोर्निया राज्य में लॉस एंजिला में अपने 87 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। जो फ्राइडकिन का जन्म जो बात करते हैं तो कब हुई थी? 29 अगस्त 1935 को हुआ। अमेरिका के कहाँ हुआ? इलिनॉय राज्य में शिकागो में हुआ था। ठीक है। इन्होंने टीवी शो के लिए भी एपिसोड निर्देश किया है, जैसे द ट्वाइलाइट जोन हो गया, रेबल हाईवे हो गया और CSI क्राइम। ठीक है, CSI क्राइम सीन है, इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, ऐसे कुछ शो में भी इन्होंने क्या किया? काम किया है। ठीक है, इन्होंने काम किया है। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस ऑपरेटिंग सिस्टम से मजबूत की जाएगी साइबर सिक्योरिटी? यानी भारत के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने के लिए कहा है? तो कौन सा है ऑप्शन दोस्तों? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा दोस्तों? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अपना ऑप्शन सी सही है। ठीक है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब बात आई है माया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यानी जो भारतीय अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिन्होंने क्या, भारत रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को माया ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया है। यानी पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आप किस में कर दिया? माया ऑपरेटिंग सिस्टम में कर दिया है। ठीक है, नामक घरेलू रूप में क्या विकसित करने को, रूप बदलने का विकल्प चुनकर एक निर्णायक कदम उठाया। अगर बात करें इस रणनीति का कदम का उद्देश्य सबसे बढ़ते जो खतरा है, साइबर खतरा है, उनके मद्देनजर रखते हुए ऐसा इन्होंने किया है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने कंप्यूटर्स में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह माया ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। और किस वजह से करेगा? साइबर सिक्योरिटी को सुरक्षा में रखते हुए उन भारत ने ऐसा कदम उठाया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हवाना सिंड्रोम की जांच कहाँ शुरू होने की मांग हुई है? तो कहाँ पे शुरू होने की मांग हुई है? कहाँ पे हुई दोस्तों? भारत में। कहाँ हुई दोस्तों? भारत में। यानी अपना ऑप्शन ए सही है। कहाँ पे हुई? भारत में। अब सिंड्रोम के बारे में आई, हवाना सिंड्रोम के, तो हवाना सिंड्रोम को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जो हवाना सिंड्रोम का। तो भारत में हवाना सिंड्रोम की जांच होने वाली है। बेंगलुरु में रहने वाले एक शख्स ने उन्होंने क्या, हाई कोर्ट में क्या कर दिया? याचिका दायर कर दी कि इसके रोकथाम की इंक्वायरी की मांग करने की क्या याचिका दायर कर दी। ठीक है, और जो जांच है, इस जांच में रहस्यमय बीमारी को फैलने के बारे में पता लगाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर देश में सिंड्रोम भावना की जांच करने का निर्देश दिया है। ठीक है, अगर दरअसल बात करें जो ये सिंड्रोम है, ठीक, हवाना सिंड्रोम, इसमें कुछ बीमारियां लक्षण होती है, जैसे कि मिचली आना, चक्कर आना, ठीक है, आंख में अंधापन आना, ऐसी बहुत सारी बीमारियों का एक समूह है। ठीक है, तो ऐसी कई सारी बीमारियां इसमें हैं, तो आप इसको ये देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बात करें तो ये बहुत सारे देश में, जैसे 130 देशों में देखा जा चुका है। ठीक है, ये अच्छी खासी लोग क्या है, इससे बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बहुत अच्छे खासी मात्रा में लोग क्या है, प्रभावित है। किस रोग से दोस्तों? हवाना सिंड्रोम से बहुत ज़्यादा लोग लगभग मतलब अच्छे खासे लोग क्या है, प्रभावित है इस रोग से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गृह लक्ष्मी योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो बात करते हैं दोस्तों गृह लक्ष्मी योजना की, तो किसने शुरू की है? तो किसने? तेलंगाना सरकार ने शुरू किया। किसने शुरू किया है दोस्तों? तेलंगाना। यानी अपना ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। ठीक है, अब गृह लक्ष्मी योजना की बात आई तो इसको देख लेते हैं। बात करते हैं 2023 में तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरुआत की जा रही है। इसमें ST, SC और BC समुदाय के लिए क्या है, OBC समुदाय के लिए क्या वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, ताकि उन्हें उनके घर का निर्माण करने की सुधार मदद की जाए। ठीक है, इस योजना के तहत महिलाओं को लगभग 3 लाख रुपए की क्या है, 3 लाख रुपए लगभग राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, और ठीक है, जो महिला सशक्त बनाने और उन्हें किफायती आवाज पहुंचाने का क्या करेगा, उद्देश्य रखती है। ठीक है, यह योजना राज्य में लगभग 1 लाख से अधिक महिलाओं को क्या करेगा, लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, आइए तेलंगाना की बात। तो तेलंगाना को देख लेते हैं मैप में। ये है मैप में तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, ये है मैप में तेलंगाना। अगर इसकी सीमा की बात करें किससे है, ये है कर्नाटका, सॉरी ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटका, ठीक है, और ये है तमिलनाडु, ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़। ठीक है,
अब इतने से क्या है, इतने राज्यों के साथ क्या है इसकी सीमा लगती है। ठीक, किसकी सीमा लगती है? तेलंगाना की। अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। स्थापना की बात करें 2 जून 2014 में हुआ है और राज्यपाल की बात करें कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री की बात करें के चंद्रशेखर है। उच्च न्यायालय तेलंगाना हैदराबाद में हाई कोर्ट है। क्षेत्रफल की बात करें 11,20,77 है। लोकसभा 17 है, राज्यसभा 7 है और विधानसभा की बात करें तो 119 है। विधान परिषद 10 है। और राजकीय पुष्प की बात करें टंगेड़ू है और राजकीय पक्षी की बात करें इंडियन रोलर या ब्लू जे है। अगर राजकीय पशु की बात करें जिंका हिरन है। राजकीय ब्रज क्या है? जम्पी जट्टू है। और भाषा तेलुगु है, उर्दू है। लोकनृत्य कौन है? यक्षगान है। ठीक है। नदियाँ की बात करें कौन सा? गोदावरी है, कृष्णा है, मूसी, यहाँ की क्या है? कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया है या जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? तो जो विश्व आदिवासी दिवस है कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अब बात आई है आदिवासी दिवस की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। दुनिया भर में लगभग 90% से अधिक देशों में लगभग 476 मिलियन से अधिक जो आदिवासी हैं वो जनजातियां हैं, आदिवासी जनजातियां रहती है। ठीक है। वे दुनिया की जनसंख्या के लगभग 5% हिस्सा हैं, जिन्होंने ठीक है, लेकिन वे दुनिया के गरीब में 15% से अधिक का हिस्सा है। ठीक है। आदिवासी जनजातियां जो अक्सर है समाज में सीमित किए गए हैं और उन पर भेदभाव भी बहुत किया जाता है। ठीक, उन्हें गरीब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने की बहुत कमी है इन पे। ठीक है। और पर्यावरण जैसे जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है किनको? इन जनजातियों को। ठीक है। अगर बात करें जनजातियों की तो थीम क्या है? इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये क्या है? इसकी थीम है। क्या है दोस्तों? इसकी थीम है। थीम आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसके तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है होमोसेक्सुअलिटी शब्द का इस्तेमाल पर किसने बैन लगा दिया? तो किसने बैन लगा दिया दोस्तों? इराक ने। किसने बैन लगा दिया दोस्तों? इराक, यानी अपना ऑप्शन सी है, इराक ने बैन लगा दिया होमोसेक्सुअलिटी शब्द पे। ठीक है। अच्छा, इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी शब्द पे बैन लगाया है, इसके तरफ इन्होंने दूसरा शब्द लगाया है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल डेविएंस टर्म का इस्तेमाल किया। ठीक, किसका किया? सेक्सुअल डेविएंस का इस्तेमाल किया। ठीक है। अच्छा, जो है इसका जो क्या है, देश के जो मीडिया रेगुलेटर के होमोसेक्सुअलिटी शब्द पे इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ठीक है। और सभी मीडिया और सोशल मीडिया को कंपनीज को लेकर आदेश जारी किए हैं कि ये आदेश में कहा गया सब क्या कहेंगे? सेक्सुअल डेविएंस टर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जाहिर तो इससे किसको नुकसान हुआ है, किसको थोड़ा सदमा, बड़ा फैसला है किसके लिए? किसके लिए है? LGBTIQ के लिए क्या है? एक बड़ा सा फैसला है। ठीक है। और 60 अधिक देशों में क्या है? ये वैध है। ठीक है। और लगभग क्या है? अवैध है। 60 देशों में क्या है? अवैध है। और तथा 130 देशों में क्या है? ये वैध भी है। क्या है? वैध भी है LGBT जो समूह के लिए। ठीक है, यानी सेक्सुअलिटी जो शब्द है। ठीक है। अब बता दें कि जो ईरान है, ईरान 2 दिन पहले टेलीग्राम को सस्पेंड कर दिया है, जिसके लिए उन्हें नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया है। देश के दूरसंचार मंत्रालय ने बयान किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को चिंता में रखते हुए यूजर्स के व्यक्तिगत डेटा की अखंडता को संरक्षित करने के लिए टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप को क्या किया जा रहा है? ब्लॉक किया जा रहा है। ठीक है। क्या किया जा रहा है? ब्लॉक किया जा रहा है। ठीक है। अब बात आई है इराक की, तो मैप में इराक को देख लेते हैं। यह है दोस्तों मैप में इराक। ठीक है। सीरिया है, तेहरान है, ठीक है, सीरिया है, ईरान है, कुवैत है, जॉर्डन है। ठीक है। ये सब क्या है? इसकी सीमा बनाते हैं। ठीक है। अगर देश की बात करें इराक की, तो इसकी राजधानी क्या है? बगदाद है। मुद्रा की बात क्या है? इराकी दिनार है। महाद्वीप तो पता ही एशिया में है। और देश का जो राष्ट्रगान क्या है? माओतिनी मेरी मातृभूमि, ये क्या है? यहाँ का राष्ट्रगान है। ठीक है। जैसे अपने क्या राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, तो वहाँ का क्या है? माओतिनी है। बात करें दलजा नदी और फरात नदी, यहाँ की क्या है? प्रमुख नदियाँ हैं जो 5000 सालों से यहाँ बह रही है। कितने हजार सालों से? 5000 सालों से यहाँ क्या है? बह रही है। ठीक है। कौन सी नदी है? दजला। ठीक है, दजला और फरात नदियाँ हैं। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो सिद्दीकी इस्माइल का निधन हो गया, वो कौन थे? सिद्दीकी जो इस्माइल थे वो क्या थे? डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर दोनों थे, यानी अपना ऑप्शन सी सही है। ठीक है। डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर दोनों थे सिद्दीकी जी। ठीक है। अब सिद्दीकी जी की बात आई तो सिद्दीकी जी की बात देख लेते हैं। ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध मलयालम डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर सिद्दीकी जो इस्माइल, इनको क्या 63 वर्ष की आयु में क्या होगी? इनकी मृत्यु हो गई है। 2001 में रिलीज हुई फिल्म फ्रेडेंस, 2014 में एंग्ल अन्ना, 2018 में साधु मिरांडा, 2011 में कालावान और 2018 में भास्कर ओरू एस्कल जैसी फिल्मों बनाने के लिए इन्हें जाना जाता है। इनकी आखिरी निर्देशक कौन सी? 2020 में आई थी, जिससे एक्शन थ्रिलर क्या है? कौन सा है? बिग ब्रदर था। ठीक है। जिसमें मोहनलाल, अरबाज खान, अनूप मेनन और हनी रोज शामिल थे। ठीक है। ये इनकी क्या थे? इनकी फिल्म थे। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूना 25 कौन सा देश चंद्रमा के लिए मिशन लॉन्च किया है? तो लूना 25 किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया दोस्तों? रूस ने किया। किसने किया? रूस ने, यानी अपना ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अब लूना 25 की बात आई तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। यह है लूना 25।
ठीक है, यह क्या है लूना 25। ठीक, 47 वर्ष के अंतराल के बाद रूस ने अपना लूना 25 अंतरिक्ष प्रक्षेपण के साथ चंद्र अनुश्लेषण में एक उल्लेखनीय छलांग लगाने का तैयारी कर ली। ठीक है, यह उद्यम न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण के पुनरुत्थान का प्रतीक है, बल्कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए भारत के साथ रणनीतिक दौर का भी क्या है प्रतिनिधित्व करता है। यह खोज चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की एक महत्वपूर्ण संसाधन, पानी प्रदान और आकर्षण क्षमता को प्रेरित करता है। ठीक है, इसे वोस्तोचौन कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया जाएगा, जो मॉस्को से 5550 किलोमीटर दूर है। भारत का चंद्रयान 3 चंद्र लैंडर जो 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला है। रूस ने लूना 25 के साथ एक चंद्र दौड़ के लिए प्रसिद्ध स्पर्धा यानी प्रतियोगिता बन गया है। ठीक है, प्रतियोगिता स्पर्धा में ठीक है प्रतिस्पर्धा कर रहा है किसके साथ, चंद्रयान 3 के साथ। अब बात आई है रूस की दोस्तों, तो रूस के बारे में देख लेते हैं। तो ये है मैप में रूस। ठीक है, इसकी सीमा किससे है, बेलारूस से, यूक्रेन से, कजाकिस्तान से, ठीक है, तुर्की से, मंगोलिया से, चाइना से, इन सभी से क्या लगती है, इसकी सीमा लगती हुई है किसकी, रूस की। अगर रूस की बात करें, राजधानी क्या है, मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, मुद्रा क्या है, रूबल है। मुद्रा क्या है दोस्तों, रूबल है। अगर यहाँ प्रमुख नदियों की बात करी जाए तो डॉन है, वोल्गा है, अमूर है, लीना है, येनेसी है, ओबे है। ठीक है, ये क्या है, देश की प्रमुख नदियाँ हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या अमूर नदी है, ये क्या है, रूस और चीन के बीच क्या सीमा बनाती है, चीन और रूस के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है, अमूर नदी बनाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे झील की बात करें तो कैस्पियन सागर है, लेगोडा है, ठीक है, ओनेगा है, ये क्या है, रूस को यूरोप भाग से क्या है प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, और बैकाल जो है ये क्या है, एशियाई भाग में स्थित है। ठीक है, यानी रूस भाग में यूरोप क्या है, जो रूस है यूरोप में और एशिया में दोनों पड़ता है। तो कैस्पियन सागर, लेगोडा और ओगेना ये रूस के यूरोपीय भाग में है, और जो बैकाल झील है एशिया भाग में। कौन से भाग में, एशिया भाग में है। कैस्पियन सागर की बात कर लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी का सबसे बड़ी झील है। ठीक है, वोल्गा और ठीक है, वोल्गा, यूराल और जैसी प्रमुख नदियां कैस्पियन सागर में गिरती हैं। ठीक है, अगर बैकाल की बात करें, विश्व की सबसे गहरी झील है, कैस्पियन सागर की जो खारे पानी की, ठीक है, और बैकाल जो है मीठे पानी की झील है। ठीक है, कैस्पियन सागर खारे पानी के, बैकाल क्या है, मीठे पानी की झील है। बात करें यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर इसके एशिया और यूरोप के हिस्सों को विभाजित करते हैं। अगर बात करें इसके जो यूरोप और एशिया के हिस्से कौन विभाजित करता है, यूराल पर्वत है, यूराल नदी है और कैस्पियन सागर है। ठीक है, ये इसके एशिया और यूरोप के हिस्सों के क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।